आओ। मलिका। सुंबुल आगा, अजान हो गई क्या? नहीं, अभी वक्त है मलिका। आका ने भेजा है मुझे यहाँ। आपको बुला रहे हैं इफ्तार के लिए। नाज़ली, फरमाइए मलिका। जल्दी से मेरा नया लिबास तैयार कर दो। आपका जो हुक्म मलिका। सुंबुल आगा, अयाज पाशा से मुलाकात हुई क्या तुम्हारी? आज तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं देखा मलिका। आप क्यों पूछ रही हैं वैसे? अब किसी पर एतमाद नहीं रहा मुझे। शायद वो भी इब्राहिम पाशा के वफादार हो सुंबुल। इसका एहतमाल नहीं है मलिका, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सफीर से मुज़ाकरात की नकल वो कभी फराहम ना करते। इसका कोई फायदा ना हुआ। मुझे लगता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा आका को, या शायद दिया ही नहीं अभी तक। सुंबुल, हमें एहतियात करनी होगी। मुझे खतरे की बू आ रही है। ये खामोशी कोई अच्छी निशानी नहीं लगती मुझे। हाँ। मेरे आका पाशा, आका खिजर खैरुद्दीन पाशा के कहने के मुताबिक मुकम्मल बहरी बेड़ा अप्रैल तक तैयार हो जाएगा। आला। मालकुचू बाली साहब तक खबर भिजवा दी है। आप तो जानते ही हैं, बोगदान वो दासी ने कभी कोई महसूल अदा नहीं किया। मालकुचू वहां जाएगा, खुद मुलाकात करेगा, उन्हें तकलीफ क्या है मालूम हो जाएगा। मालकुचू कैसे हैं? खबरें मिल रही हैं मलिका। सरहदी इलाकों में अपना फर्ज जाफशानी से अदा कर रहे हैं। ऐसे वफादार बहादुर सूबेदार मुश्किल से ही मिलते हैं। दुरुस्त फरमाया। शाह सुल्तान से भी खजीना सुल्तान की तरह बहुत अच्छे मरासिम थे आपके, लगता है, क्यों पाशा? दुरुस्त है मलिका, लेकिन उनसे काफी अरसे से कोई ताल्लुक नहीं रहा मेरा। इस वजह से अपने फैसले के मुताबिक आप जिस शख्स की हिफाजत करते रहे हैं, आप उसे सिर्फ नींद में गुम रहकर ही फांसी दे सकते हैं। आका, सफर पे जाने से पहले खजीना सुल्तान और अपने बच्चों के हमरा अदरना जाना चाहता हूं। अगर आप मुनासिब समझे तो। जरूर पार करें। आका, मुझे इजाजत दे, मैं नासाज है कुछ। सुनकर अफसोस हुआ मलिका। क्या हुआ है उन्हें? कोई परेशानी की बात नहीं, मैं संभाल लूंगी उसे। आका, मैं जाऊं? तुम जा सकते हो। मेरे आका, पाशा मोहतरम, मलिका।
इब्राहिम फिर से आका की नजरों में वक़्त इख्तियार कर गया है। इतना कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं बदला। कहीं फिर से कोई गुस्ताखी तो नहीं किया आपसे? बेशक सब राजों का जानने वाला अल्लाह ही है। इब्राहिम, सुम्बुल आगा, खुरम सुल्तान से मैं फौरन मिलना चाहता हूँ।
सब खैरियत तो है ना? आप इस वक्त? ओह खातून, तुम्हें क्या खैर से शर से? जाओ फौरन जगाओ मलिका को। आगा, अभी नामुमकिन है। जो कहना है सुबह आकर कह दीजिएगा। या सबूर या रहीम, फौरन उठाओ मलिका को। नाजली, क्या हो रहा है वहाँ? मलिका, सुंबुल आगा आए हैं, उन्हें कुछ बताना है आपको। बस ठीक है। हाँ, मलिका, मलिका। सुंबुल आगा, क्या हुआ है? मेरे बच्चे तो ठीक है ना? आपके बच्चे सब ठीक हैं, सत शुक्र। कुछ देर पहले मैंने एक ऐसा मंजर देखा है कि वल्लाह जमीन अपनी जगह से हिल जाएगी। सुंबुल आगा, सीधी तरह बताओ क्या हुआ है। बाहर जाएं सब यहां से। इब्राहिम पाशा, आखिर उन पर आका का अजाब नाजिल हो गया। कुन फयकून। क्या कह रहे हो तुम? कैसे? जल्लादों को देखा है मैंने, इब्राहिम पाशा की लाश को लेकर जा रहे थे। सुंबुल आगा, इब्राहिम पाशा ही थे? क्या तुम्हें यकीन है? वल्लाह अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है मैंने, इब्राहिम पाशा ही थे। मलिका। शहजादी, मैं आपको खबर देने आ ही रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि आपको खबर मिल चुकी है। ये सब कैसे हुआ? शहजादी, ये आका की मसलहत है। मेरी फहम से बालातर आका इब्राहिम पाशा पर एतमाद करते थे। 14 बरसों से उनके वकील मतलब की हैसियत से सब काम उनके सुपुर्द थे। ये सब कुछ कैसे हो गया? पाशा को फांसी क्यों दी गई, वो भी यूं अचानक? क्या हुआ ये हम बिल्कुल नहीं जान सकते,
जाहिर है कि इस सजा का हकदार था वो, क्योंकि आका ने यह फैसला किया है तो यकीनन दुरुस्त ही होगा। हमें सवाल करने का कोई हक नहीं पहुंचता। पता नहीं खजीना सुल्तान का इस वक्त क्या हाल होगा। अल्लाह उन्हें सब्र दे। इब्राहिम पाशा कोई आम इंसान नहीं थे। अजीम सल्तनत के अहम तरीन ओहदेदार की जान लेना कुछ छोटी बात नहीं है। इस सल्तनत में ऐसे बहुत से पाशा और सूबेदार हैं मेहमद। कोई आता है और कोई जाता है। अल्लाह तुम्हारे वालिद को रियाया के सरों पर हमेशा सलामत रखे। आमीन। आमीन। हुर्रम! 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 शहजादी ऐसा मत करें। खजीना। खुद को ऐसे हल्का ना करें। अपने आप को संभाले शहजादी। हुर्रम! हुर्रम! तुम लोग ठहरो नहीं। हिम्मत करो, हौसला रखो खुदारा। शहजादी, अल्लाह आपको सब्र जमील अता फरमाए, हिम्मत दे आपको। तुम्हारे सबब मरा है मेरा इब्राहिम, तुम्हारी तरह कोई के सबब, तुम्हारे इल्जामात के सबब मरा है वो। शहजादी, आपका दुख समझ सकती हूँ, लेकिन मैं हुर्रम, अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे। खजीना, खजीना संभालो। इस महल में जब से आई हो फसाद फैला के रख दिया तुमने। खजीना हमशीरा, सब कुछ जला के राख कर दिया है। खजीना। शहजादी, इस वाकये से मेरा ताल्लुक नहीं है बिल्कुल। आका ने फैसला किया है। तुम्हारे फितनों की वजह से उसकी जान चली गई, तुम्हारे झूठ की वजह से मरा है वो। खजीना, लेकिन मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद तुम्हें भी जिंदगी भर खुश नहीं रहने दूंगी मैं। याद रखना मेरी बात। मेरे हाथ तुम्हारी गर्दन पर होंगे हुर्रम। जिस जहन्नुम की आग में मैं जल रही हूँ तुम भी जलोगी हुर्रम। मौत के लिए भीख मांगोगे तुम। एक दिन आएगा कि तुम गिड़गिड़ाओगी मेरे सामने। तुम अब जा सकती हो हुर्रम। मलिका, सुंबुल आका। मलिका, अयाज पाशा को वजीर आजम तैनात कर दिया गया है। आज के बाद से दरबार में आपका कोई मुखालिफ नहीं रहा। उन्हें समझाया था सुंबुल, और कई मर्तबा, लेकिन इब्राहिम पाशा ने मेरे साथ जंग करने को तरजीह दी। नतीजे में हम दोनों में से एक को शिकस्त होनी ही थी। शिकस्त मुझे नहीं हुई, इसलिए मसरूर हूं मैं। रुस्तुम आगा को खबर भिजवा दी है ना तुमने? उसे जल्दी दरबार का खास हिस्सा बनाना चाहती हूँ मैं। बुलवाया है मलिका, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। इसके अलावा शाह सुल्तान के शौहर लुत्फो पाशा को रुमीली का सूबेदार तैनात कर दिया गया है। आला, उन्हें मेरी तरफ से मुबारकबाद भिजवा दीजिए। और हाँ, उनके बारे में मुझे तफसीली मालूमात चाहिए। आपका जो हुक्म मलिका।
मलिका, कसम से अब तक यकीन नहीं आ रहा मुझको। लगता है इब्राहिम पाशा अचानक सामने आ जाएंगे। सुंबुल, ये मेरी जीत है, याद रखना, सिर्फ मेरी जीत है। जैसा कि मैंने कहा था, दुश्मन मेरे एक एक करके अपने अंजाम को पहुंचेंगे जरूर। हरम क्या शय है, सारा जहां आपके सामने सर झुकाएगा, जहां पर आपका हुक्म चलेगा।